है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हमने पिछले टॉपिक में न्याय सक्रियता कराना जो लिखा हुआ है बोर्ड पे आपके, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने बताया था कि आपके प्रभाव बताए गए हैं। दो तरह के प्रभाव बताए हैं आपकी बुक में, नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव दो तरह के ही होते हैं और दोनों तरह की वेरिएशन बताई है। तो आज हम वही कर रहे हैं। 1979 तक हम कर चुके थे, 1980 पे आ गए थे। तो 1980 में क्या हुआ, न्यायपालिका ने बोल दिया कि हम जनहित याचिका लेंगे। ठीक है, तो जनहित याचिका किसके द्वारा आएगी? वो थे नागरिक। ठीक है, फर्स्ट संगठन। बहुत सारे संगठन होते हैं, पर्यावरण से लेके एनजीओ वजह से बहुत सारे होते हैं। तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे संगठन हैं, महिलाओं के लिए, मानव अधिकारों के लिए जो करते हैं, तो इस तरह के संगठन उनको कहते हैं। और वकील जो जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं, जो भी। तो ये तीनों किसकी जनहित याचिका लेके आएंगे? ऐसे लोग और ऐसे संसाधन, जो भी चीजें जो हमारे आसपास हैं, ठीक है, उनके बारे में जनहित याचिका लेके आ सकते हैं और न्यायपालिका उनको लेगी। ठीक है, उनके ऊपर सुनवाई होगी, उनके ऊपर केस लड़े जाएंगे। ओके, तो ये है, पहले यहीं से स्टार्टिंग होती है। तो आपका पेज नंबर है 136। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट पे आपका प्रभाव बताए गए हैं, यहीं से 137 पेज नंबर है। और यहाँ से आपके एक तरह से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है। हमेशा सकारात्मक प्रभाव पहले दिए जाते हैं और नकारात्मक प्रभाव बाद में। एंडिंग होती है मिक्स से, और एंडिंग हमेशा जब भी निष्कर्ष होता है वो हमेशा किससे होता है कि हैप्पी एंडिंग। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी सोच पता लगती है कि आप किस सोच के हैं। आप सकारात्मक को आप ज्यादा तूल दे रहे हैं नकारात्मक को, तो एग्जामिनर हमेशा चाहेगा कि आप सकारात्मक हों। ठीक है, तो हमेशा निष्कर्ष में, एंडिंग में सकारात्मकता ही दिखानी है। ओके, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। फर्स्ट दिखाया गया है सकारात्मक क्या प्रभाव हैं। ठीक है, तो सकारात्मक प्रभाव जैसे हम देखेंगे क्या है। सकारात्मक प्रभाव, पहला सकारात्मक प्रभाव क्या है आपका, जो आपकी दूसरी लाइन में दिया गया है कि जो पहले क्या होता था, पहले एक व्यक्ति का कुछ गड़बड़ थी, एक व्यक्ति का झगड़ा हो रहा है, एक व्यक्ति का कुछ भी हो रहा है, तो एक व्यक्ति ही जाएगा, है ना, एक व्यक्ति ही जाएगा क्या करने, अपने केस लड़ने, अपनी सुलह करवाने, जो भी। ठीक है, पर अब क्या है, अब समूह भी जा सकता है ना, समूह भी जा सकता है। सबसे पहली चीज ये भी है कि समूह भी जा सकता है। ठीक है, पहले एक व्यक्ति जाता था, अब समूह भी जा सकता है। और क्या है, सेकंड पॉइंट है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था कैसी हुई है इससे, तो पॉजिटिव पॉइंट देख रहे हैं। पहला, लोकतांत्रिक हुई है। ठीक है, लोकतंत्र में एक तरह से जान भर दी है इसने, इस तरह की चीजों ने, क्योंकि जनता की प्रॉब्लम सामने आ रही है। जो लोग नहीं भी कर पाते थे वो भी अब उनके लिए कोई और भी लड़ सकता है। तो एक तरह से लोकतंत्र को इसने बढ़ावा दिया है। ठीक है, लोकतांत्रिक न्याय है ये एक। ठीक है, सेकंड है कि कार्यपालिका जो है हमारी, है ना, मैंने एक चीज बताई थी कि दबाव हो जाता है अगर वो कुछ भी बोले। तो कार्यपालिका को क्या बनाया है, उत्तरदायी बनाया है अपने काम के लिए। तो कार्यपालिका को कैसा बना दिया है आज की डेट में, उत्तरदायी। अब कार्यपालिका बताया ना कौन है, कार्यपालिका में मेंबर पता होने चाहिए कौन है। जो प्रेसिडेंट में सरकार होती है वो, और जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो काम करते हैं हमारे, वो लोग होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, उनको मिला के ही कार्यपालिका बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट, चुनाव प्रणाली। चुनाव प्रणाली को क्या किया है, एक तरह से दुरुस्त किया है और चुनाव प्रणाली को निष्पक्ष बनाया है। कुछ भी गड़बड़ होती है तो न्यायपालिका एकदम से आ जाती है कि चुनाव में ये गड़बड़ हो रही है, तो ये कैसा हो रहा है, जो भी, तो डर रहता है। तो निष्पक्ष
निष्पक्ष किया है कार्यपालिका ने, ठीक है। और क्या प्रभाव हुए हैं, एक और चुनाव से ही संबंधित है वो, मैं एक पॉइंट पता नहीं क्यों आगे चल रही हूँ। तो जो भी चुनाव में लड़ता है, जो भी कैंडिडेट, या उसे क्या कहेंगे हिंदी में कैंडिडेट को, ठीक है कैंडिडेट ही बोल लेते हैं अभी, तो यही याद आ रहा है मुझे। तो कैंडिडेट अगर कोई लड़ रहा है तो वो पहले अपनी जानकारी नहीं देता था कि क्या है उसकी प्रॉपर्टी, क्या है, कैसा उसका सब कुछ है जो भी। तो न्यायपालिका ने बोला कि अपनी जानकारी दें, अपनी निजी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि बनने वाले हो, तो आपको हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रतिनिधि में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, किस तरह से वोट है। कभी कभी मैं गरीब हूँ, मुझे वोट दें, मैं गरीबों की बातें समझता हूँ, और ये सब कुछ क्या है, इतनी प्रॉपर्टी उसके पास। अब हम जो आम जनता है वो थोड़ी तहकीकात करने बैठेगी कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। तो ये न्यायपालिका का आदेश था कि अपने बारे में आप बताओ। तो ये है बिल्कुल क्लियर से मेंशन किया गया है, पेज नंबर 132 समथिंग है ना। हाँ, जैसे क्या बताया गया है, जो चुनाव में लड़ते हैं, संपत्ति उन्हें अपनी बतानी है, आय बतानी है, और शैक्षिक योग्यता क्या है उनके अंदर, अनपढ़ है, गंवार है, कौन है, पता होना चाहिए। और जनता को चूज करना चाहिए, हम पढ़े लिखे कैंडिडेट को चुने कि कैसे अनपढ़ को चुने। तो इसीलिए उनकी संपत्ति क्या है वो पता होनी चाहिए, और उनकी आय कहाँ से, क्या संसाधन है उनकी आय की, कैसे उनकी आय चलती है। तो ये 3 चीजें बताई बोली गई किसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। और ये बहुत अच्छी चीज है ना, हम अपने कैंडिडेट के बारे में ये तो पता ही होना चाहिए। तो 4th पॉइंट आपका ये है। ओके, यहीं से आपके 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट, जो 4 पॉइंट दिए हैं इनसे हमें ये पता लगता है। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है, अब मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, मतलब इतना सही चीज है ये जनहित याचिका, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या ही होंगे, और क्यों होंगे यार नेगेटिव पॉइंट। ये इतना फायदा करवा रही है, पर्यावरण को फायदा है, महिलाओं को इससे फायदा है, मानवाधिकार हनन होने तो वो लोग हमारे लिए लड़ सकते हैं, इतना सब कुछ अच्छा है, इसमें नेगेटिव क्या होगा। बट कुछ पॉइंट्स हैं नेगेटिव, उनके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट, माइनस का पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट यही है कि जो हमारी बॉडी है ना, पता है ना हमारी 3 बॉडी है, क्या है, कार्यपालिका है, कार्यपालिका, विधायिका, और क्या है, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका ने अपना क्षेत्र बहुत बढ़ाया है। जब आप अपना क्षेत्र बढ़ाते हो ना, तो आप हमेशा किसी न किसी क्षेत्र को अपने अंदर ले लेते हो, किसी और का क्षेत्र अपने अंदर ले लेते हो अगर अपना क्षेत्र बढ़ाओगे तो। ये ऑब्वियस चीज है, ठीक है। और ये हर चीज में अप्लाई होता है, साइंस से लेके हर चीज में, इसमें भी हो रहा है ना। न्यूटन का लॉ है ये, कि कोई भी जगह अगर खाली होती है तो उसे भरने के लिए दूसरी चीज वहां पे आ जाती है, वो चाहे एयर ही क्यों ना हो। तो ऐसे ही अगर आपका अपना एरिया बढ़ाओगे तो आप दूसरों के एरिया कहीं ना कहीं अपने अंदर ले लो, चाहे कितना ही लो, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ है, इसकी सीमा बड़ी है तो इनकी सीमा आपस में धुंधली हुई है, ठीक है। इस तरह से पहले लिमिट थी ना कि ये इस लिमिट में कार्यपालिका काम शुरू होता है, इस लिमिट तक हमारा काम है। बट इससे ऐसे न्यायपालिका ने ऐसे बहुत सारे काम ले लिए हैं जो कार्यपालिका के थे, बट वो अपने अंडर ले लिए। इससे भी बाहर बढ़ा है वो तो अलग चीज है ही, बट इससे एक सीमा जो तय थी वो कहीं ना कहीं धुंधली हुई है। तो उस चीज की नेगेटिव पॉइंट है कि, है ना। इसका एग्जांपल्स भी दिए हैं आपकी बुक में, एग्जांपल्स तभी तो अच्छी तरह समझ में आएगी। तो क्या है वो उदाहरण, वो उदाहरण है नेक्स्ट पेज नंबर है 138 पेज नंबर पे, फर्स्ट पैराग्राफ है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए क्या बताया है, फर्स्ट है वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना। ये बता रहे हैं ये किसके काम है, ये कार्यपालिका काम है, बट कर कौन रहा है, न्यायपालिका कर रही है। क्यों कर रही है, इसका सिंपल रीजन ये है कि क्यों कर रही है, क्योंकि कार्यपालिका यानी सरकार अपना काम नहीं ठीक से कर रही, इसीलिए। एज सिंपल, चाहे इसे नेगेटिव पॉइंट में मानो चाहे किसी पॉइंट में मानो, क्योंकि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही तो इसीलिए वो कर रही। तो देख लो तुम्हारी सरकार कैसी है, ठीक है। वायु प्रदूषण दूर करना, फर्स्ट भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना,
ये भी कार्यपालिका का काम है, बट कर कौन रहा है? न्यायपालिका। और क्या है? चुनाव सुधार करना वास्तव में न्यायपालिका का काम नहीं है। चुनाव सुधार करना सरकार का काम है, बट कर कौन रहा है? तो ये 3-4 एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे काम हैं, नॉट ये तो एग्जाम्पल के दे दिए। बहुत सारे ऐसे काम है जो न्यायपालिका कर रही है अपने तौर पे, जो इस वजह से उसका बर्डन बहुत बड़ा है, इसीलिए जजमेंट बहुत लेट आते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो लेट आती हैं, पर ऐसा हुआ है। तो हम फिर यही देख रहे हैं आज ना कि सरकार अपने काम नहीं कर रही है ठीक से, और कार्यपालिका का भार इसलिए बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यही लाइन दी गई है, ये सभी कार्य जो जिनके एग्जाम्पल दिए, सभी कार्य विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करने चाहिए। विधायिका संसद है पूरी, उसकी देखरेख में सरकार को करनी चाहिए। प्रशासन उसे बोलते हैं ना, प्रशासन को, IAS को, इनको करनी चाहिए, बट कौन कर रहा है? न्यायपालिका कर रही है। तो इसीलिए ये चीज बताइए कि जो ये तीन बॉडीज हैं, इनमें असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। ठीक है, ये चीज सामने आई है, असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है ना। मैंने बताया ना, अपना क्षेत्र बढ़ेगा तो हम दूसरों का क्षेत्र ले लेंगे। और क्या बताया है? ठीक है, यही है कि मतलब असंतुलन की स्थिति बढ़ी है, एरिया जो था वो सीमित होना चाहिए, हम किसी की बाउंड्री क्रॉस ना करें, न्यायपालिका से ये चीज आई है सामने। ठीक है, तो हाँ ये चीज आई है, बट एज अ सिटीजन मैं सच में बोलूँगी कि न्यायपालिका अपना बहुत बेहतरीन काम कर रही है, और अच्छी चीज़ है, डर के रहना चाहिए सरकार को। कोई तो हो जो डराए, है ना, वो न्यायपालिका ही है जो ऐसा कर रही है। बट हाँ, अगर हमारी सरकार बेहतर हो जाएगी, हमारा प्रशासन बेहतर हो जाएगा, हमारी कार्यपालिका और विधायिका बेहतर हो जाएगी, तो शायद ये अपना एरिया सीमित कर ले, है ना। बट उससे पहले इनको होना होगा। बट हम फिर भी ये लिखेंगे कि असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है न्यायपालिका से, तो यही हम नेगेटिव पॉइंट्स में लिखेंगे। ठीक है, और एंड पॉजिटिव पॉइंट से करेंगे, जैसा मैं कर रही हूँ कि अभी जो भी है मगर न्यायपालिका अच्छी ही है। ओके, तो ये है, अच्छे से समझाया गया है परिभाषा के साथ। फिर उसके बाद जो आपके प्रभाव बताए गए हैं, तो आपकी बुक में अच्छे से बताया है इसके बारे में, यहीं से आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो आज न्यायपालिका हमने पूरा कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे हम। शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, क्योंकि एग्जाम टाइम आ चुका है, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारी बुक से, ताकि आपको हेल्प हो एग्जाम में। तो थैंक यू एंड गुड बाय एंड टेक केयर।